ऐसी कृपा करो कि हम तुमको न भूलें और तुम हमको न भूलो। ये डबल कृपा। हम तुमको न भूले और तुम हमको न भूलो। तो अब अगर भगवान कहते हैं कि तुमने हमको क्यों भुलाया, तो इसका उत्तर दे रहा है कि महाराज हमारा दोष नहीं है, ये आपकी माया का दोष है। आपकी माया इतनी प्रबल है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी होश उड़ जाते हैं। शिव बिरंची कह मोहई, तो है बपुरान। नारद भव बिरंची सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और ब्रह्मांड नायक ब्रह्मा विष्णु शंकर जग पे खन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तो जो आपकी माया ब्रह्मा वगैरह को नचा सकती है, मोहित कर सकती है, तो हम साधारण जीव है महाराज। भागवत में एक श्लोक है बड़ा इंपॉर्टेंट। भयं द्वितीयाभिनिवेशतस्या, भीषादपेतस्य विपर्ययो स्मृति। तन्मायया तो बुध आभजे तम, भक्त्यैक एषं गुरुदेवतात्मा। जीव ने भगवान को भुला दिया। क्यों भुलाया? अनादिकाल से भूला था, एक दिन भुलाया ऐसा नहीं हुआ। कोई बीमारी किसी को एक दिन लग जाए, जैसे साइकोलॉजिकल बीमारी होती है, आदमी अपने आप को नहीं पहचानता, माँ बाप को नहीं पहचानता, ऐसी बीमारी होती है मेंटल। तो एक दिन ऐसा हुआ। इसी प्रकार माया ने हमारा ज्ञान छीन लिया, ऐसा एक दिन कभी हुआ था ऐसा नहीं। ये अज्ञान, ये भगवान को भुलाना रूपी अज्ञान सदा से है। एक दिन शुरू हुआ ऐसा नहीं, अनादि है। लेकिन ये क्यों है? ये माया के कारण। जीव का स्वरूप है माया के अधीन। तो माया के अधीन होने के कारण ये अपने स्वरूप को भी भूल गया और भगवान के स्वरूप को भी भूल गया। दोनों का स्वरूप भूल गया। स्वरूपावरी का माया और गुणावरी का माया, दो प्रकार की माया होती है। और फिर अगर एक ही माया लग जाए किसी को, स्वरूपावरी का माया, तो भी बात बिगड़ गई। यानी हम अपने आप को नहीं समझ सके, हमने अपने आप को शरीर मान लिया। बस इतनी सी गलती का परिणाम 84 लाख योनियों में अनादिकाल से दुख पाना। अपने को शरीर मान लिया, फिर शरीर में भी हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम बालक हैं, हम बूढ़े हैं,
हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम बंगाली हैं, हम पंजाबी हैं, ये तमाम बीमारी हमने पाल ली। और हम असल में क्या है? आत्मा है। ये बात हम भूल गए उसी माया के कारण। और जब ये भूल गए कि हम आत्मा है, तो फिर परमात्मा को तो भूलेंगे ही, क्योंकि हमने ये समझ लिया कि हम शरीर हैं, तो शरीर के सुख के लिए संसार का संग्रह करने लगे। पैसा इकट्ठा करो, पैसे से सामान इकट्ठा करो, 50 कोठियां बनवाओ और तमाम ऐशो आराम के सामान इकट्ठा करो, क्योंकि शरीर को सुख देना है, क्योंकि मैं शरीर हूं। लेकिन बोलता क्या है? मेरी आंख, मेरा कान, मेरी नाक, मेरा मुंह, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, ये मेरा क्यों बोलते हो जी? अगर तुम ही शरीर हो तो फिर मेरा क्यों बोलते हो? क्योंकि जो मेरा होगा वो मैं नहीं होगा। जैसे मेरा कंबल है तो मैं तो कंबल नहीं हूं, ये मेरा है। ये मेरा मकान है तो मैं तो मकान नहीं हूं। ऐसे ये मेरा शरीर है, ऐसा बोलते हो। और ये भी बोलते हो मरने पर, आज रमेश ने अपना देह त्याग कर दिया। ये देह का त्याग कर दिया यानी मर गया, वो चला गया। तो वो चला जो गया वो कौन था? नहीं सोचा कभी। वही तो आत्मा है। और वो आत्मा क्या है, ये बात तो तब सामने आवे, ये प्रश्न तब सामने आवे जो अपने को आत्मा मान ले। तब पूछेगा ये आत्मा है क्या बनाएगी? तब उसको वेद शास्त्र संत जवाब देंगे कि आत्मा परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है। और प्रत्येक अंश अपने अंशी से मिलकर ही परिपूर्ण होता है। सब नदियां भागती रहती हैं, हिमालय से निकले चाहे जहां से निकले, भागती जाती है, भागती जाती है। और समुद्र उनका अंशी है, वहां जाके सब शांत हो जाती है। तो इसी प्रकार कोई भी अंश हो अपने अंशी से मिलकर पूर्ण हो जाता है। तो भगवान हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। ये बात अगर हम जान ले प्लस मान ले तो अपने को शरीर मानने का रोग समाप्त हो जाए। तो फिर शरीर के सुखों के पीछे भागना बंद कर दे, क्योंकि उसका अंत नहीं कहीं। 1 लाख में सुख मिलेगा, एक दिन सोचा था। जब छोटे से बच्चे थे हम लोग और 10 रुपया 20 रुपया माँ देती थी, तो सोचते थे 1 लाख मिल जाता तो क्या रहा। बड़े हुए, कमाने लगे, 1 लाख मिला। 1 लाख में क्या होता है इस महंगाई में? 1 करोड़ होता तो बड़े ठाठ होते। 1 करोड़ भी हो गया। अरे 1 करोड़ तो हमारे मोहल्ले में 10 आदमी के हैं। 1 करोड़ हो, ये बीमारी कभी समाप्त नहीं होती। स्वर्ग के देवता भी अपने से आगे ब्रह्मा का पद चाहते हैं। फिर तुम करोड़ अरब पाके कहां शांति पा सकते हो? फिर हमारे संसार में तमाम करोड़पति अरबपति हैं, उनसे पूछ लो तो भाई तुम्हारा क्या हाल है।
वही कहेगा किसान गोली खा के नींद की तब सो पाते हैं। नींद की गोली खा के तब नींद आती है, ये हमारा हाल है। और टेंशन, डिप्रेशन सब उन्हीं में अधिक है। भिखारी जिस पेट के लिए दिन भर भीख मांगता है, जो भी शाम को मिल गया वो खा लिया, वो खा के फुटपाथ पर खर्राटे में सोता है। तो न गोली की जरूरत, न गोला, न पलंग की जरूरत, न मसनद की, न कोई चिंता कल क्या होगा। तो माया के कारण हमने अपने आप के स्वरूप को भुलाया और इसलिए भगवान को भुलाया। और जब भगवान को भुलाया तो फिर पाप कर्म किए। अरे कुछ तो करेगा मनुष्य, चुप तो नहीं बैठ सकता एक क्षण को भी। नहीं कत्कृत क्षण जागृत कर्मकृत, एक क्षण को कोई अकर्मा नहीं रह सकता। चाहे मन से कर्म करे, चाहे शरीर मन दोनों से करे, कर्म तो करना पड़ेगा सबको। आज खाट पर लेट जाते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, सोच रहे हैं ये भी करना है। नींद आ जाए, नींद आ जाए, ये भी कर्म है। और जो सोचते हैं किसी का बुरा, किसी के प्रति दुर्भावना, ये सब तो कर्म है। भगवान के यहाँ शरीर के कर्म को लिखा ही नहीं जाता, मन के कर्म को नोट करते हैं भगवान। शरीर से इतने मर्डर किए अर्जुन ने, हनुमान जी ने, भगवान ने नोट नहीं किया, क्योंकि उनका मन भगवान में था। और शरीर से मर्डर कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। तो मन आपका कहां अटैच्ड है संसार में कि भगवान में? बस ये देखते हैं भगवान, उसी को नोट करते हैं, उसी का फल देते हैं। तो भगवान को बुलाने का फल एक मिला कि हमने पाप किए, शरीर के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए अनंत पाप किए। झूठ बोले, 420 किया, ठगा, बड़े बड़े अरबपतियों से पूछो तो कैसे बने अरबपति? तिकड़म करके बने भैया। हमने मिनिस्टरों को घूस दी, उनसे हमने ये लाइसेंस बनवाया और यूं फिर हमने मिलावट की और फिर यूं हम अरबपति बने। हाँ, तो ये सब तुमने पाप किया ना? हाँ किया। लेकिन जानते हो भगवान का कानून क्या है? जो तुमने बनाया है ये अरबों की संपत्ति, ये तो यही रहेगी। और तुम नंगे आए थे शरीर लेके, और शरीर भी यही धरा लिया जाएगा, वो शरीर भी नहीं ले जा सकते। अरे साहब देखो, हम मां के पेट से नंगे आए थे, मान लिया नंगे तो जाने दो हमको। अरे नहीं, अगर नंगा तुमको हम जाने देंगे संसार से तो तुम शरीर के अंदर हीरा मोती भर भर के ले जाओगे, तो दुनिया खाली हो जाएगी। इसलिए शरीर भी धरा लेते हैं भगवान, केवल आत्मा जाती है मरने के बाद। तो ये सब भुलाना, जो कुछ हुआ पाप वगैरह जो कुछ हुआ, इसमें आपकी माया कारण है महाराज। इसका इलाज क्या है? भक्त्यैकैषम गुरुदेवतात्मा, अपने को आत्मा मानो और गुरु को भगवान का रूप मानो और गुरु की भक्ति करो, उनकी आज्ञा मानो, उनको सर्वस्व अर्पित करो।
उनकी सेवा करो। तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अपनी बुद्धि का प्रयोग न करो, बुद्धि का दान कर दो, तो उससे अंतःकरण शुद्ध होगा। तब गुरु दिव्य शक्ति देगा, तब दिव्यानंद मिलेगा, तब तुम कृतार्थ होगे। ये आशय है इस लाइन का कि महाराज ये माया आपने लगाया है, मेरा दोष क्या है? मैं कौन सामर्थ्य रखता हूं जो आपकी माया को जीत लूंगा?